सीमा राजपूत अपनी मां सावित्री देवी के साथ सुबह सुबह सब्जियों से भरी पिकअप लेकर मंडी की तरफ जा रही थी, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियों में वो अक्सर मां का हाथ बटाती थी। जैसे ही वो गांव की पुलिया पार करती हैं, आगे भारी पुलिस चेकिंग चल रही थी और सब इंस्पेक्टर रूपक सिंह अपने 2 कांस्टेबलों के साथ हर गाड़ी वालों से जबरदस्ती पैसे वसूलता जा रहा था। सीमा ने जैसे ही पिकअप रोकी, रूपक सिंह ने रौब झाड़ते हुए कहा, ओ लड़की उतर, गाड़ी के कागज दिखा और जल्दी से सुविधा शुल्क दे, वरना अभी पिकअप सीज कर दूंगा। सीमा ने शांत रहकर कहा, सर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आप जांच कर लीजिए, लेकिन बेइज्जती मत कीजिए। ये सुनकर एक कांस्टेबल हंसकर बोला, सर इसकी आकड़ देखो, लगता है किसी बड़े घर की बेटी बनने का नाटक कर रही है। दूसरे कांस्टेबल ने और घटिया बात जोड़ दी, मुझे तो ये माँ बेटी 2 नंबर का काम करने वाली लग रही हैं। ये सुनकर सीमा का दिल जल उठा, पर वो संयम में रही। तभी रूपक सिंह ने माँ को धक्का दिया और बोला, बूढ़ी तू चुप रह, नहीं तो अभी जेल में सड़ा दूंगा। और जब सीमा ने विरोध किया तो रूपक सिंह ने उसके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए और एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। सीमा की आंखें भर आईं, पर वो चुप रही, क्योंकि सड़क किनारे भीड़ तो खड़ी थी, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर तीनों पुलिस वाले उन्हें पिकअप से उतारकर जबरदस्ती जीप में ठूंसकर थाने ले गए और माँ बेटी को एक गंदी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। सावित्री देवी को एस्थमा था, उनका दम घुटने लगा और सीमा बाहर से चिल्लाती रही, पर रूपक सिंह मजाक उड़ाते हुए बोला, मर जाएगी तो मरने दे, हमारी झंझट कम होगी। माँ की हालत बिगड़ती देख सीमा गुस्से और डर में टूट रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी बड़ी बहन आईपीएस अधिकारी आरती राजपूत इसी जिले में पोस्टेड थी। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मेरी बहन तुम्हें एक एक कर निलंबित कर देगी। ये सुनते ही रूपक सिंह ठेका मारकर बोला, हम पुलिस हैं और तुम्हारी बहन क्या बिगाड़ लेगी हमारा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। उधर आरती राजपूत अपने घर कॉल कर रही थी। माँ और सीमा दोनों का फोन बंद मिला तो उसके मन में बेचैनी फैल गई। उसने तुरंत घर के पास रहने वाले लड़के को कॉल करके पता कराया और जब उसने बताया कि घर पर ताला लगा है, आरती का दिल बैठ गया। वो अपने पूरे स्टाफ के साथ तेजी से गांव के थाने पहुंची, लेकिन जैसे ही रूपक सिंह ने उसे अपनी टेबल पर आते देखा, उसके होश उड़ गए। आरती ने सख्त आवाज में पूछा, कहीं मेरी माँ और बहन दिखी तुम्हें? रूपक सिंह घबराकर झूठ बोलने लगा, लेकिन अचानक कोठरी से किसी औरत की दर्द भरी आवाज आई, बचाओ, पानी दो। आरती की रीढ़ में जैसे करंट दौड़ गया। वो दौड़कर लॉकअप के पास पहुंची और दरवाजा खोलते ही उसके कदम जड़ हो गए। अंदर उसकी माँ बेसुध पड़ी थी और सीमा रोते हुए जमीन पर बैठी थी। आरती की आंखों में खून उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, सीमा ये किसने किया? सीमा ने थरथराते हुए सब बताया। कागज फाड़े, पैसे मांगे, धक्का दिया, थप्पड़ मारे और माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। आरती धीरे धीरे उठी, बाहर निकली और पूरी ताकत से चिल्लाई, सब इंस्पेक्टर रूपक सिंह, तुम्हारी वर्दी अब उतरेगी। तुरंत आदेश हुआ और पुलिस स्टाफ ने सबके सामने रूपक सिंह और दोनों कांस्टेबलों की बेल्ट, बैज और टोपी उतरवा दी और उन्हीं को उस गंदी कोठरी में बंद कर दिया जिसमें सीमा और सावित्री देवी थी। आरती ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो कि निर्दोषों पर अत्याचार कैसा लगता है। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और सीमा को सम्मान के साथ बाहर लाया गया। थाने के बाहर मीडिया खड़ी थी और आरती ने सबसे कहा, कानून वर्दी देखकर नहीं चलता, गलती चाहे पुलिस की ही क्यों ना हो, सजा जरूर मिलेगी। हवा में तिरंगा लहरा रहा था और थाने में पहली बार असली न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी, एक संदेश के साथ कि जब एक लड़की सच के लिए खड़ी होती है तो पूरी व्यवस्था झुकने पर मजबूर हो जाती है।